अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 3 सूरतों के फ़ज़ाइल और बरक़ात बताऊंगी। इनमें सबसे पहले फ़ज़ाइल सूरह नूह के बारे में बात करेंगे। सूरह नूह को इसलिए सूरह नूह कहा जाता है, इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है। इस सूरत का मकाम नज़ूल मक्का मुअज़्ज़मा है। इस सूरत को पढ़ने से दफ़ाही किस्म के फ़यूज़ व बरक़ात बहुत जल्द हासिल होते हैं। इसके चंद फ़वाइद हस्बे ज़ेल हैं। इस सूरत को पढ़ने से ईमान में पुख्तगी पैदा होती है, और अगर कोई दुश्मन नेक काम में रुकावट डालता हो तो इस सूरत की खैर व बरकत से पसपा हो जाता है। अगर किसी शख्स को कोई दुश्मन बहुत तंग करता हो और जा बजा जलील व ख़वार करने की कोशिश करता हो तो इसे चाहिए कि इस सूरत को 11 रोज़ तक रोज़ाना 111 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह दुश्मन से निजात मिलेगी और जुल्म करने वाला खुद ही अपने अंजाम को पहुँचेगा। इसके अलावा सूरत नूह को आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि ये सूरत माल में बरकत और तिजारत के नफ़े के लिए बहुत अक्सीर है। जो शख्स रोज़ी के मकाम पर इस सूरत को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े, इसके कारोबार में कोई भी रुकावट ना आएगी, तिजारत में बकसरत नफ़ा होगा, और अगर इससे फ़ोटोकॉपी कराकर तिजारत के मकाम पर रकम रखने की जगह पर रखें तो इसके रिस्क में बेहद इजाफ़ा होगा। रंजो अलम से निजात के लिए भी ये सूरत बहुत मुफीद है। आजकल के दौर में हर बंदा डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ परेशानियों में घिरा हुआ है, तो हमें ज़रूरत है ऐसे वज़ाइफ की और इस तरह से इन्हें पढ़ने की कि हम इन तमाम ज़हनी परेशानियों से बिल्कुल आज़ाद हो जाएं और हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। अब हम बात करेंगे फ़ज़ाइल सूरह जिन के बारे में। कुरान पाक की इस सूरत को सुनकर बहुत से जिन्नात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम लाए, इसलिए इसको सूरह जिन कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की गर्ज से सहाबा की एक जमात के साथ अक्कास के बाज़ार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में मकाम नखला में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर अदा कर रहे थे कि जिन्नात हाजिर हुए और कलाम इलाही सुनकर अपने ईमान लाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा भी सूरह जिन की बहुत 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 बरकत है, और इसके फ़ज़ाइल में है कि ये सूरत जिन्नात और आसेब के असरात को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई किसी किस्म का शक व शुबा हो कि खुदा न खास्ता उनके घर में या किसी के साथ आसेब का या जिन्नात का कोई असर है, तो हमें इधर उधर जाकर टाइम और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। आप घर में बावज़ू हालत में बैठकर सूरह जिन की तिलावत करें, अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात हल करेंगे। अब हम बात करेंगे फ़ज़ाइल सूरह नबा के बारे में। इस सूरत में अल्लाह ताला ने क़यामत और आखिरत की ख़बरें दी हैं, इसलिए इसे सूरह नबा कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने सूरह नबा पढ़ी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको शराब तहूर पिलाएगा। ज़ोहर के बाद इसकी तिलावत से बसारत में इजाफ़ा होता है। जो शख्स बाद नमाज असर इसको पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह इसकी बसारत कभी भी ज़ायल ना होगी। नमाज ज़ोहर के बाद भी बसारत के लिए पढ़ सकते हैं और नमाज असर के बाद भी। इस सूरत के हामिल को बेपनाह इज़्ज़त मिलती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स हामिल बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि इस सूरह नबा को 41 रोज़ तक रोज़ाना 141 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वो इस सूरह नबा का हामिल बन जाएगा। आजकल के दौर में हर बंदा परेशान है। हमारे रोज़ी और रिस्क के भी बेपनाह मसाइल हैं, और सबसे बढ़कर हमारी औलाद के बहुत मसले और मसाइल हैं। हमारे बच्चे सोशल मीडिया के साथ इतने अटैच हो चुके हैं कि उन्हें काबू करना और इस चीज़ से रोकना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम खुद इन दीनी अहकाम पर अमल करें, ख़ुद को नमाज और कुरान पाक का पाबंद बनाएं
تو بچے بھی دیکھ کر ہمیں انشاءاللہ اس کی طرف راغب ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔